गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आई होप सब आप बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे तरीके से आपका रिवीजन चल रहा होगा ना। क्लास 9th में आप पहुंच चुके हैं और डेफिनेटली आपको पढ़ाई करना है। सभी लोग लाइव आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.1 चालू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1, अच्छा प्रीवियस वीडियोस जिसने नहीं देखी है भैया वो देख ले, है ना। प्रीवियस वीडियोस में अपन ने जो भी रैशनल नंबर उसके कॉन्सेप्ट अपन ने देखे थे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, है ना। रैशनल नंबर की को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, उनको फाइंड कैसे करते हैं, और कुछ होल नंबर और इंटीजर्स वगैरह अपन ने देखे थे, है ना। वो सब अपन कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहां देख के आइए, उसके बाद ये क्लास अटेंड कीजिए, वरना आपको इस क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 आपकी स्क्रीन पे रहा। एक्सरसाइज 1.1 आप अपनी स्क्रीन में देखिए, है ना। बहुत ही कम क्वेश्चन लिए गए हैं एनसीईआरटी द्वारा, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए चिंता का विषय है, इतने कम क्वेश्चन क्यों हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है। इज 0 इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ लिया आप लोगों ने। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप व्हाइट बोर्ड पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपको ये प्रूफ करना है कि क्या जीरो जीरो क्या है, एक क्या है, रैशनल नंबर है कि नहीं है। आपको प्रूफ करना है रैशनल नंबर है कि नहीं है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इसको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या बताया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट किया जा सके, ठीक है ना। यदि किसी भी नंबर के अपॉन में कुछ भी नहीं लिखा है उसको अपन क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूं 0/1, ठीक है। 0/1 क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसे अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ क्यू है, इसे अपन ने क्या बोल दिया, पी, इसे ने बोल दिया क्यू, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं है। तो यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। इतना सिंपल से स्टेटमेंट है, ठीक है ना। कोई भी आपको नंबर दे देगा, 0 ही नहीं, आपको कोई भी नंबर देगा, आपको प्रूफ करने को बोला जाए यदि कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं, आप सीधे सीधे यहाँ पे नंबर लिखिए और अपॉन में 1 करके देखिए, ठीक है ना। 0 नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर उसमें 0 नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 02। क्या लिखा हुआ है कि अपने को 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो मैंने क्या तरीका बताया था, सबसे पहले आप इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखिए। तो मैं 3 को रैशनल नंबर के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 3/1 और 4/1, ठीक है। इनके बीच में मेरे को 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब मैं ये देख रहा हूं कि 6 कैसे होंगे, 3 के बाद तो 4 आ गया, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जहां पर आप जो है सेम नंबर का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो चूंकि 6 लिखा हुआ है तो मैं 7 का आप 7 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो मैं क्या करता हूँ, 6 + 1, है ना। 6 + 1, है ना, 7 का मैं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देता हूं और डिनोमिनेटर में भी इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं ना। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 21/7, और ये हो गया 28/7, ठीक है ना। अब 21 से 28 तक आप इजिली आ सकते हैं। यहां से 3 और 4 था, तो 3 और 4 के बीच में आप नहीं आ सकते क्योंकि 3 के बाद ही 4 आ जा रहा था। फिर पॉइंट में आते तो पॉइंट में अपन रैशनल नंबर को नहीं लिखना जानते, ठीक है ना। तो 21 के बाद क्या जाएगा, 22 आया, 23, 24, 25, 26, 27। देखिए 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, और अपॉन में 7 एज इट इज रहेगा, है ना। पहले अपन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर अपना, और इस केस में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर अपना सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप कितने भी रैशनल नंबर पूछा जाए आप फाइंड कर सकते हैं।
यदि यहाँ पे 6 की जगह 7 बोलता है या 100 बोलता है तो अपन यहाँ पे लार्ज नंबर मल्टीप्लाई करते हैं ना, और बड़ा नंबर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता, तभी तो आप इनके बीच में रैशनल नंबर निकाल पाएंगे, नहीं तो कैसे निकाल पाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है कि अपने को 5 जो है रैशनल नंबर फाइंड करना है, किन के बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। तो ये भैया ये रहा आपका 3/5, ये रहा आपका 3/5 और ये रहा अपना 4/5, इनके बीच में 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब क्या 3 और 4 के बीच में 5 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि 3 के बाद तो 4 ही आ गया है ना, और तो कोई रैशनल नंबर आ नहीं सकता इनके बीच में। तो अपन क्या करते हैं कि इसमें इस वैल्यू को अपन बढ़ाते हैं कि भाई इसमें अपन क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 की जगह और बड़ा नंबर हो जाए, ये भी और बड़ा नंबर हो जाए, ताकि उनके बीच में रैशनल नंबर को अपन फिट कर सकें। तो अपन क्या करते हैं, इक्वलेंट रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 3/5। इसमें अच्छा, कई बच्चे का प्रश्न था कि सर अपन इसमें 5+1 ही क्यों करते हैं। आप मत कीजिए, आप 7 लिख दीजिए, आपकी जो मर्जी आए आप यहाँ पे कर लीजिए, लेकिन ज्यादा बड़ा नंबर भी नहीं लेना है, ठीक है ना। अब चलिए मैं 9 कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 4/5 × 9, जो मर्जी आए आप लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे अपन ने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि 5 रैशनल नंबर अगर पूछा गया है तो 5+1 6 कर लो, 6 पूछा गया है तो उसमें 1 जोड़ के आप उसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, लेकिन अपन यहाँ कोई भी नंबर का ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए ये कितना हो गया 27, और ये हो गया 45, ये हो गया 36 और 45। अच्छा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, तभी आप फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना। 27 कितना हो गया 28, 29, 30, 31, 32, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर हो गए। अपॉन में आपको 45 लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। आपका पहला टारगेट होगा डिनोमिनेटर को सेम बनाना। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उस केस में आप रैशनल नंबर ऐसे मत लिख देना कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 ही रह जाए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन दोनों में होगा, अगर 9 का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में हो रहा है तो सेम एज इट इज न्यूमरेटर में भी होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है स्टेटमेंट अपने को बताना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है ना। तो ट्रू एंड फॉल्स में पहला स्टेटमेंट लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, इस चीज को बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये सही है, ट्रू है या फॉल्स है ना, सही है या गलत है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, होल नंबर, है ना। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है कि नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या किया करो, चलिए स्टेटमेंट, अगर आपको किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया हो तो आप इस चार्ट के माध्यम से उस चीज़ को समझ सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया हो, कैसे, यदि मान के चलिए, अच्छा स्टेटमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ हो इस चार्ट में बॉटम से टॉप में चीज़ें चलनी चाहिए। टॉप से बॉटम में अगर चीज़ें आ रही हैं तो वो फॉल्स होगी, और बॉटम से टॉप में यदि आपका स्टेटमेंट जा रहा है तो वो चीज़ें ट्रू होगी, ठीक है ना। वो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। कैसे, यदि बोलता है कि क्या एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, है ना, एवरी रैशनल नंबर ये रहा, ठीक है ना। इसको मैं रेड मार्कर से दिखाता हूँ। अगर आपकी स्टेटमेंट में लिखती है पहली चीज़ कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये कहाँ से चला, टॉप टू बॉटम चला, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है ना। बॉटम से क्या जाना चाहिए, टॉप में जाना चाहिए, ठीक है ना। यदि मैंने बोला एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो ये आपकी हो जाएगी ट्रू, है ना, क्योंकि होल नंबर क्या है, बॉटम में है, और रैशनल नंबर क्या है, टॉप में है। तो बॉटम से टॉप में अगर आपकी स्टेटमेंट चल रही है तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू होगी, और टॉप से अगर बॉटम में स्टेटमेंट आपकी चल रही है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, है ना। सीधी सी लैंग्वेज में, जैसे मैं बोलूँ क्या एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर्स, ये क्या हो जाएगा, टॉप से आपका बॉटम में चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है ना। क्या एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल ट्रू हो जाएगी ये, ठीक है ना। आप इस चीज़ को उसमें भी नंबर्स के फॉर्म में भी लिख के देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर यदि मैंने बोला क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट आपकी कहाँ चल रही है, टॉप से बॉटम की ओर चल रही है, बॉटम से टॉप में चलनी चाहिए। मैं अगर बोलता हूँ क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर,
नेचुरल नंबर बॉटम में है, होल नंबर क्या है, टॉप में है। तो स्टेटमेंट मेरी कैसे चल रही है, बॉटम से टॉप में चल रही है। तो बॉटम से टॉप में चल रही है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है ना। मैं यदि बोलता हूँ क्या, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, नेगेटिव, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स। मैं वो एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर्स, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर्स, बिल्कुल ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर्स, ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे कि नहीं होंगे, ट्रू, है ना। तो इस तरीके से आप जो है इस चार्ट के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि स्टेटमेंट कोई भी हो आपको कन्फ्यूज़न, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये कन्फ्यूज़ करने वाले होते हैं। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ये चार्ट पता होना चाहिए। इस चार्ट को आप देख लीजिए, इस चार्ट को अपने माइंड में बैठा लीजिए और स्टेटमेंट पढ़िए और उसमें ये देखिए कि स्टेटमेंट आपकी टॉप से बॉटम में चल रही है कि बॉटम से टॉप में चली। अगर बॉटम से टॉप में चली गई तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, अगर बॉटम से टॉप में आ रही है तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है ना। इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, क्योंकि ये जो भी स्टेटमेंट, जो भी ये नंबर होता है टॉप में है ना, तो उसके नीचे ही सारे नंबर्स हैं। ठीक है ना। तो नीचे के जो सारे नंबर्स हैं ये इसी का तो पार्ट है भाई। होल नंबर रैशनल नंबर का पार्ट है, इंटीजर रैशनल नंबर का पार्ट है। ठीक है ना। तो इसीलिए जो नीचे के जो नंबर हैं वो ऊपर के नंबर से जुड़े हुए हैं। ऊपर का जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, वो ताकतवर होगा, वो क्या होगा, उसके अंदर एक ताकत होगी। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली में आपके फादर ये होते थे ना, ये आपके मान लो फादर हो गए। ठीक है ना। ये फादर हो गए, ये आपके, ये आप लोग हो गए, ये सन हो गया, ये सन हो गया। ठीक है ना। तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई आप किनके पुत्र हो, आप इनके पुत्र हो। ये आपके पुत्र नहीं बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे, आप जो हो ये आप इनके दो बेटे हो गए। तो अपन क्या बोलेंगे कि आप जो हो किसके पुत्र हो, आपके फादर के पुत्र हो। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अपन ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि आप ये जो है आपके पुत्र हैं, ऐसा अपन तो बोल नहीं सकते। तो इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। आप मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया। स्टेटमेंट कोई भी हो, क्योंकि आपकी जो भी एनसीईआरटी बुक में जो भी आपको दिया गया है वो एक फिक्स स्टेटमेंट है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वही स्टेटमेंट एग्जाम में पूछ लेगी, उस वो बदल के भी दे सकता है ना। वो बोल देगा कि भाई क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये एवरी रैशनल नंबर क्या नेचुरल नंबर है। तो आप बोलोगे कि आपको अगर चार्ट पता है तो आप बोलोगे गलत है, एवरी रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, जबकि एवरी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है। स्टेटमेंट आपकी कहाँ चल रही है, बॉटम से टॉप में चल रही है। तो इस तरीके से आप जो है स्टेटमेंट आपको कोई भी दिया हो, आप अगर आपको ये चार्ट पता है, जो कि मैंने आपको कई क्लासेस में बताया हुआ है, बस टॉप टू बॉटम, बॉटम से टॉप आपको चीज़ जज करनी है कि स्टेटमेंट आपकी टॉप से बॉटम में चल रही है या बॉटम से टॉप में चल रही है। ठीक है ना। तो चलिए इस चीज़ को समझिए अच्छे तरीके से और नोट भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, अगर स्टेटमेंट आपकी जो है, ठीक है ना, स्टेटमेंट आपकी यदि टॉप टू बॉटम चलेगी, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना। और यदि बॉटम से टॉप में स्टेटमेंट चलेगी, बॉटम टू टॉप में अगर आपकी स्टेटमेंट चलेगी तो वो क्या हो जाएगी, वो स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी। इस चीज़ को आप जो है नोट कर लीजिए। ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि स्टेटमेंट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और ये चीज़ हमेशा अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है। ठीक है ना। होगी, लेकिन यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हैं तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बच्चों समझ सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 यहीं तक खत्म हुई। अगली क्लास में अपन इरेशनल नंबर चालू करेंगे, इरेशनल नंबर और उस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए आप इसको पहले नोट कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।